गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट हैं, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को सबीन और मैं कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में वेलकम वेलकम वेलकम। बिल्कुल जी, खुशामदीद राइजिंग पाकिस्तान में। लेकिन एक मसले की बात, सुबह सुबह एक सवाल लेकर आ गई हूँ आपके लिए। लो जी। सुबह सुबह मैंने कहा हमें सोशल मीडिया मैसेजेस जब रिसीव हो रहे हो तो बहुत सारे खानों की बातें हो रही होती, तो मैंने कहा क्यों ना उसी से रिलेट करके एक सवाल मैं आज आपसे करूं। तो जब कभी किसी शादी पे जाते हैं, किसी भी इवेंट पे जाते हो और बुफे लगाओ, सबसे पहले क्या खाना पसंद करते हैं आप? नहीं, मतलब किस डिश की तरफ पहले जाते हैं? मीठा पहले खाते हैं? मुश्किल सवाल है, लेकिन मेरी स्ट्रेटजी ये होती है बुफे की कि, और मुझे मेरे दोस्त जब बुफे पे कहीं चले जाएं साथ या फैमिली, वो कहते हैं तौसीक पे तो पैसे जाया, क्योंकि जो हक है वो अदा नहीं करता। आई एम अ वन डिश टू डिश पर्सन। मुझे उस पूरे बुफे में अगर कोई एक या दो चीजें मेरी पसंद की हैं, चाहे वो कड़ी पकौड़ा ही क्यों नहीं हो, तो मैं तो उसके साथ पूरा एंजॉय करूंगा कि अचार हो, आम की चटनी हो, कड़ी पकौड़ा हो, और बस मेरे और पेट उसी से भर लिया, और पेट उसी से भर लिया। तो मुझे बुफे पे ले जाना तो बिल्कुल पैसे जाया करने वाली बात है, इसलिए कि मैंने एक या ज्यादा दो चीजें खानी होती हैं। मेरा तो बड़ा मसला है वैसे, फिर मैं तो बहुत ऑपोजिट है इससे। अच्छा, ऑपोजिट है। आपकी क्या स्ट्रेटजी होती है? मेरी तो ये होती है कि इतना सारा खाना दे के, क्योंकि मैं बहुत फूडी हूँ, तो मैं कभी मीठे की तरफ भागती हूँ, कभी तीखे की तरफ भागती हूँ, कभी खट्टे की तरफ भागती हूँ। मुझे होता है ये भी खा लो, ये भी खा लो। अच्छा, कोई सीक्वेंस नहीं होता। लोग कहते हैं ना मीठा एंड में खाते हैं। बाज़-औक़ात एक मैंने कोई स्पाइसी चीज खा ली, उसके बाद मुझे होता है अच्छा अब मीठे की क्रेविंग हो रही है, बीच में थोड़ा सा मीठा खा लिया। तो ऐसा ही कुछ सबीन के साथ आज होने जा रहा है राइजिंग पाकिस्तान में, इसलिए कि आज जो हमारा बुफे हमने सजाया है राइजिंग पाकिस्तान में, वो भी बिल्कुल इसी तरह है। उधर मतलब कड़ी पकौड़ा, वो अक्सर मैं और रबैका कहते हैं भिंडी से बिरयानी तक का की एक रेंज है, इसलिए कि आज हमने आपको एक फिटनेस ट्रेनर से भी मिलवाना है, आज हमने कुछ कव्वाली का भी के हवाले से भी गुफ्तगू और एहतमाम कर रखा है, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात भी करेंगे, आज हम फेसबुक के फ्यूचर इन पाकिस्तान के ऊपर भी बात करेंगे, कोई डिजिटल, मतलब बहुत कुछ है, वैरायटी है, पूरा बुफे लगा रखा है। तो आप इधर उधर भाग रही होंगी, कभी इधर मैं इधर उधर कि किसकी तरफ जाए, फिर एंड में एक मुश्किल भी आ जाता है। सबसे अच्छा सेगमेंट कौन सा था, वो भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आज एमबीए हमारे लेकर आ रहे हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस पे आज हम बात करेंगे। जी जी जी, हमें जो जबान हम बोलते हैं वो आज तक सही तरह से बोलनी नहीं आई, लेकिन एमबीए कहते हैं लॉबी, और जबानें भी आपको हम बताते हैं, और वो है कंप्यूटर लैंग्वेजेस, और कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात करेंगे। और आपको पता है एमबीए इज वन ऑफ माय फेवरेट क्लास फेलोज, और एमबीए इतना रिसर्च्ड मजेदार सेगमेंट बना के लाता है। लेकिन अब वो सेलिब्रिटी है, वो हमें ज्यादा टाइम नहीं देते, ये भी हम बार बार बताते हैं। अभी भी बड़ी मिन्नतों के बाद हमने कहा सर आ जाएं, थोड़ी हमें टाइम दे दें, सर बख्श दें थोड़ा सा। तो जनाब एमबीए है आज राइजिंग पाकिस्तान में। इसके अलावा आपकी हमने मुलाकात करवानी है फिटनेस ट्रेनर काशिफ मरवत से, और काशिफ मरवत आपने अक्सर नाम सुना होगा जी, बूट कैंप्स हो रहे हैं, को 100-150 बंदे को ऐसे नचा रहे होते हैं जनाब, और वेट लॉस लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल से। ये सब क्या कहानी है, किस तरह है, आपको पता है आजकल राइजिंग पाकिस्तान में 2022 शुरू होने के बाद हमने अपना रेगुलर एक्सरसाइज और फिटनेस का सेगमेंट जो है आजकल ड्रॉप कर रखा है। तो और बहुत ज्यादा फरमाइश भी आती थी कि जी फिटनेस की बात करें, वेट लॉस की बात करें, तो आज हमने ढूंढा है काशिफ मरवत को। ये हमारे वो वाले ट्रेनर काशिफ नहीं है, इनका नाम भी काशिफ है, लेकिन ये काशिफ मरवत है, और बड़ा इंटरेस्टिंग इनका कॉन्सेप्ट है वेट लॉस का। आज ये हम फीचर करने जा रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान में। बिल्कुल जी। इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे आज फहद मलिक, और फहद से आज हम बात करेंगे, कुछ आज बताएंगे कि किस तरह से फेसबुक में नई नई इनोवेशंस आ रही हैं। पाकिस्तान में जो है वो फेसबुक के हवाले से काफ़ी मुज़ाकरात चल रहे हैं, काफ़ी मीटिंग्स चल रही हैं। वो क्या मीटिंग्स हैं, क्या बातचीत चल रही है, इस बारे में आज उनसे हम पूछेंगे। और इसके अलावा उन्होंने बताया है कि फेसबुक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो किस तरह से इनकॉर्पोरेट की जा रही है। आज फहद मलिक हमें इसके बारे में बताएंगे। एब्सोल्युटली। और उसके बाद हमारा मेन सेगमेंट में आपकी हमने मुलाकात करवानी है बरतानिया से आए हुए दो कव्वाल मामू भांजा से। जी हाँ, बिल्कुल, सलीम साबरी और वसीम साबरी ये बरतानिया में ही पैदा हुए ब्रिटिश बॉर्न पाकिस्तानी यंग कव्वाल हैं, और ये द लेजेंडरी आइकॉनिक साबरी बरादरान के स्टूडेंट्स हैं आजकल पाकिस्तान के दौरे में। बल्कि इसमें मजे की बात वसीम के बारे में तो मैं सबीन बताऊं कि वसीम साबरी जो हैं
आज उनकी पहली सुबह है इस्लामाबाद में, वो पहली बार पाकिस्तान आए हैं। अच्छा। लाहौर में उन्होंने कुछ दिन गुजारे लेकिन आज इस्लामाबाद आए हैं। सो बड़े इंटरेस्टिंग सेशन है जो मैं और सबीन लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कुछ कव्वाली के हवाले से। बिल्कुल जी, बात इसके होगी। अलावा और क्या है और हमारे पास कैसे भूल सकते हैं हम, हमारे सोशल मीडिया सेगमेंट है और सोशल मीडिया के मैसेजेस हम ऐड करेंगे। वीडियोस और पिक्चर्स हमें बहुत ज़्यादा मौसूल हो रही होती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग मैसेजेस होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने नाम और शहर का नाम ज़रूर मेंशन किया करें ताकि हम प्रोग्राम में शामिल कर सकें। हमारे फेसबुक लिंक और जो हमारा इंस्टाग्राम लिंक है वो इस वक्त जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आप वहाँ पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जो है प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। और यहीं पे आपको मैं सुबह सुबह साथ ही साथ हाथ के हाथ हमारी कोऑर्डिनेटर आमना का मैसेज देना चाहूंगा। और आमना कल हमसे रुस गई थी, नाराज हो गई थी कि मैं और रेबेका उनका पैगाम आप तक पहुंचाना भूल गए। कल इतना कुछ हो रहा था शो में। और आमना कह रही है कि जी मैं क्योंकि सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप मेरी जिम्मेदारी है, वीडियोस मैं देखती हूँ, बिल्कुल मजे की वीडियोस नहीं आती। मजे की इन द सेंस छोटी बहुत होती है। कहती कम से कम 1 मिनट की वीडियो तो दिखाया करें, 5-5 10-10 सेकंड की वीडियोस आती हैं, उसमें चीज एस्टैब्लिश नहीं होती। तो अगर आप हमारी मुलाकात अपनी पालतू बकरी से करवाना चाह रहे हैं तो कम से कम बकरी एस्टैब्लिश तो हो और बकरी का नाम भी बताएं, अपना नाम और जगह का नाम भी बताएं। और अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, म्यूजिक का शौक है, गाना गाना चाहते हैं, किसी खाने की रेसिपी है, तो वीडियो कम से कम 1 मिनट की आमना कहती होनी चाहिए ताकि मजा आए। तो भाई आमना का पैगाम, रुस गई थी, नाराजगी दूर, आमना हंस रही है। वेरी गुड, थम्स अप दिया उन्होंने। आई थिंक यही है हमारा मेन्यू, कुछ हमने मिस तो नहीं कर दिया? कुछ मिस नहीं किया। चल के एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये बफे मेन्यू कभी सबीन इधर भागेगी कभी उधर भागेगी। स्टार्ट करेंगे हम MPA से कुछ ही देर में। रही हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेरे क्लास फेलो और मेरे दोस्त MBA आज हमारे साथ मौजूद हैं और आज कुछ बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस की। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। क्या सीन है भाई? सर बस अम्मी ने कहा था कि मैं जो ना अपना टाइम पूरा वक्त क्रिकेट खेल रहा होता हूँ तो कोई प्रोडक्टिव हॉबी ढूंढूं। क्रिकेट भी प्रोडक्टिव है, लेकिन कोई अच्छी सी हॉबी ढूंढूं जिसके अंदर मुझे मज़ा भी आए। तो कोई मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, बहुत चीज़ें सोची, बहुत चीज़ें, लेकिन फाइनली फिर आके मैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस पे आया और फिर मैंने कहा क्यों ना इधर शो भी कर लूं, सबको बता दूं। अच्छा, ये हॉबी है? मैं तो समझ रहा था ये कोई बहुत बड़ी असाइनमेंट है, एक मुसीबत है, आपने लैंग्वेजेस सीखनी है तो स्यापा पड़ गया जिंदगी में। नहीं सर, जैसे बचपन से उर्दू सीखते आ रहे हैं हम, उसी तरह ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो भी हैं, अगर आप डेडिकेशन दें तो आप तो बहुत आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, हमें बताइए जी ये क्या हॉबी है? तो बेसिकली दुनिया में ओवर 9000 कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, लेकिन बेसिकली जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपको मेरी बात समझ आ रही है, उस तरह कंप्यूटर की भी एक लैंग्वेज होती है। तो जब हम कंप्यूटर से बात करते हैं तो उसको उस तरह समझ आती है वो बात। मसलन कि अगर हमें कोई गेम बनानी है कोई इस तरह, तो हम उसको उर्दू में या इंग्लिश में नहीं समझा सकते। अच्छा। हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस इस्तेमाल करके उसको बताते हैं। कंप्यूटर को ना फ्रेंच आती है, ना चाइनीज़, ना उर्दू, ना अरबी, ना इंग्लिश, उसकी अपनी ज़बान है, उससे उसके ज़बान में बात करनी। एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा हमें, शायद उसको फ्रेंच आती हो, शायद फ्रेंच आती हो उसको। अच्छा, तो उसकी ज़बान हमें सीखनी पड़ती है? जी, उसकी ज़बान सीखनी पड़ती है। और 9000 लैंग्वेजेस, ओवर 9000 है, लेकिन आज इस वक्त दुनिया में ओवर 50 हैं जो मेनली बहुत पॉपुलरली यूज़ होती हैं। ओके जी। तो आप वो सीख रहे हैं वो लैंग्वेजेस? तो मैं, हाँ, आई एम एक्सपेरिमेंटिंग विद दैम और मैं लर्न कर रहा हूँ। ये बहुत ही एक, वैसे मैं कहूँगा, मुश्किल काम है, क्योंकि इतना एक होता है कि बहुत काफ़ी मुश्किल काम है ये एक, आई वुड लाइक टू से। लेकिन जब मैंने जाके यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखे कि इसको कैसे करते हैं, तो ये जो टाइपिंग वगैरह स्क्रीन पे इतने बड़े बड़े अल्फाज, तो मैं काफ़ी इंटिमिडेट हो गया। लेकिन बात ये, कोई भी जब हम काम कर रहे होते हैं, कोई भी टास्क कर रहे होते हैं ज़िंदगी में, तो शुरू में तो बहुत इंटिमिडेटिंग लगता है। कभी मैथ की किताब मैं खोल के पढ़ लूँ तो मैं कहूँगा है ये क्या है, मुझे सीखना पड़ेगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप कोशिश करते हैं तो वो एक स्टेजेस होती हैं, आप सीखना शुरू करते हैं। और ह्यूमन का ब्रेन ही ऐसे डिज़ाइन है कि शुरू में उसको इंटिमिडेटिंग लगता है, लेकिन करते करते बहुत आसान हो जाता है। और मैं आपको रियल रीज़न बताऊं कि मैंने क्यों शुरू की थी। मेरी इमेजिनेशन जो है ना, मैंने बहुत एक जल्दी एज पे सीख लिया था कि बहुत मेरी क्रिएटिव इमेजिनेशन है, क्योंकि मैं बिस्तर पे बैठे बैठे जब नींद नहीं आ रही होती थी ना, तो मैं अपने दिमाग के अंदर पूरी
यूनिवर्सेस बना लेता था, उनके अंदर स्टोरीज बना लेता था और मैं अपने दिमागों के अंदर गेम खेलता था। तो मैंने कहा अगर मैं अपने दिमाग में खेल सकता हूँ तो क्यों ना मैं असल ज़िंदगी में ले आऊँ, क्योंकि अगर आप 90s जो आजकल की टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर्स हैं, जो गेम्स हैं, जो पावर कंप्यूटर की आजकल के इंसान के दिमाग तक पहुँचने के करीब है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कहते हैं कि हमने कंप्यूटर को इतनी पावर दे दी है कि वो हमारी तरह डिसीजंस ले सकता है, हमारी तरह चीज़ों को प्रोसेस कर सकता है। मुझे डर भी लग रहा है वैसे। मुझे सर कई मूवीज़ थी जो मैंने देखी हुई है जिनके अंदर वो कंप्यूटर्स टेक ओवर कर लेते हैं। Exactly. अभी तो हम स्टूडेंट्स हैं, ये ना हो जब तक बड़े हो तो हमारा बॉस एक कंप्यूटर हो। ये भी हो सकता है, कंप्यूटर की कॉल है, आज लेट आए हुए हो तुम। है ना। और कंप्यूटर तो बॉस तो फिर 4-5 मिनट का मार्जिन आपको दे देता है, कंप्यूटर तो ऐसे सेकंड्स की सुई गई नहीं तो कॉल आई नहीं, आई खत्म। तो मैंने बड़ा खतरा मुझे लग रहा है। खतरा लग रहा है, लेकिन असल में मैंने कहा कि क्योंकि मेरी इमेजिनेशन इतनी क्रिएटिव है तो क्यों ना ये करूं कि जो मेरी इमेजिनेशन के अंदर गेम्स हैं वो असल ज़िंदगी में ले आऊं। अच्छा। तो तब से मैंने शुरू किया कि मैंने सीखना है, और ये तो वैसे लोग यूनिवर्सिटी में सीखते हैं, बहुत कंपनीज़ होती हैं जो गेम्स बनाती हैं, तो इसलिए मुझे काफ़ी वक्त लग रहा था सीखने में। लेकिन मैंने कहा कि अगर मैं इसको एज अ हॉबी करूं तो एक दिन ये भी हो सकता है कि शायद ये मेरी जॉब हो, क्योंकि बात ये है कि जब जो हमारी ज़िंदगी स्कूल ईयर्स हैं, स्कूल तो कोई भी नहीं एंजॉय करता, ये बहुत ही फ्रैंक ऑनेस्ट बात है कि पढ़ाई कोई एंजॉय नहीं करता, और वो हमारी ज़िंदगी का 20% होगी जो हमारी एजुकेशन होती है, लेकिन जो हमारी लाइक जॉब्स होती हैं वो बहुत उस तक होती हैं। तो हमें कोई प्रोडक्टिव हॉबी चाहिए होती है जो हम जॉब भी कर सकें, ताकि बिकॉज इफ़ यू डोंट डू व्हाट यू एंजॉय यू वोंट एंजॉय व्हाट यू डू। यानी आपका जो पैशन है वही आपका प्रोफेशन बनना चाहिए, वरना तो सारी जिंदगी आप काम को एक बोझ समझेंगे और वो आपके लिए बहुत ही बड़ा स्ट्रेन बन सकता है। एंड नेसेसरी नहीं है कि आप जो भी काम करें आप सोचें मैंने इसको जॉब करना है, मैंने इससे अर्न करना है, मैंने इससे ये करना है। लोग अपनी एंटरटेनमेंट के लिए भी कंप्यूटर लैंग्वेजेस सीखते हैं, लेकिन मैं बात करना चाहूँगा कि जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है कि हर डे बाय डे, और ये एग्जैजरेशन भी नहीं है, डे बाय डे हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, इतनी ज़्यादा डेवलप हो रही है कि वो तो सोचें कि रादर देन अ कंप्यूटर बिकमिंग अ ह्यूमन, जैसे जो कंप्यूटर है उसको दिमाग बनाने की बजाय दिमाग को कंप्यूटर बनाना पड़ा। अच्छा, ऐसे में अभी फाहद मलिक भी आ रहे हैं और आज वो अक्सर हमें मेटावर्स की तरफ जो इंसान जा रहा है, यूनिवर्स से मेटावर्स की तरफ जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे और उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो चैलेंजेस हैं, तो क्या रिसर्चर्स एमबीए मुझे ये बताओ, माहिरीन जो हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट जो हैं, वो सिर्फ खुश हैं कि जी वाह जी वाह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ हम बढ़ें, या इसके जो नुकसानात का लफ्ज़ तो बहुत सख्त है, इसके जो चैलेंजेस हैं जिनके भी हमने बात की, उन चैलेंजेस से वो आगाह हैं और उसके ऊपर कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस रखने की बात हो रही है, या फिलहाल सिर्फ बस खुली छूट है? सर आइड से कि आज से 20 साल पहले अगर आप किसी को जाके बताएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ये मेटावर्स बनने जा रही है, तो वो तो कहेंगे आप पागल हो, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन सर जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, अब वो जो मूवीज़ में हम देखते हैं कि कंप्यूटर्स का अपना दिमाग है और उनकी आइडियोलॉजी चेंज हो गई है, जो मूवीज़ में चीज़ें थी हो रही हैं, वो हो रही हैं हमारे सामने, वो होती आ रही हैं। तो आई फील लाइक इट्स नो फैंटेसी, ये कोई ऐसी बात नहीं है इस पर लोग हंसें कि वी नीड टू चेक कि जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो हम अपने आप को तो नहीं बैक स्टैब कर रहे कि अपने आप के लिए ही तो मसले बना रहे। क्योंकि एक बार कंप्यूटर जो होते हैं इतने पावरफुल होते हैं कि अगर आप उनको ऐसी पावर दे दें जो इंसान के दिमाग के पास है, आई फील लाइक इस यूनिवर्स में सबसे बड़ी जो पावर है ना इंसान के पास है, विच आई वुड से द सुपर पावर, वो डिसीजन मेकिंग है, जो ना कंप्यूटर के पास है, ना एनिमल्स के पास है, और किसी चीज़ के पास नहीं है, सिर्फ ह्यूमंस के पास है, और साउंड डिसीजन मेकिंग है वो। नहीं, बिल्ली के पास भी है, बिल्ली डिसाइड करती है मैंने सोना है, फिर सो के उठ के कहती है मैंने फिर सोना है, ये डिसीजन तो बिल्ली खुद ले रही है। लेकिन साउंड डिसीजन की बात करो, मतलब कि अगर आप बिल्ली को एक प्रोफेशन दें कि आप लॉयर बनोगे, तो बिल्ली लॉयर तो नहीं बन सकती। वैसे सोचें आगे जाके फ्यूचर में भी बिल्ली लॉयर बन जाए। वैसे यू नेवर नो जिस तरह चीजें हुई हैं, एग्जैक्ट क्लोनिंग जिस तरह से बढ़ रही है, अब बिल्लियों के अंदर अगर क्लोनिंग करें और उसके आमेजिश उसके साथ की जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो हो सकता है 300-400 साल के बाद बिल्लियां जो हैं वो भी मेरी जगह लॉयर बिल्ली बन जाए। नहीं भाई, थैंक यू सो मच एमबीए, बड़ा इंटरेस्टिंग आज आपका टॉपिक था और आपने हमारे जहन की खिड़कियों के दर वाह किए
रोशन किए, खोली खिड़कियां कि भाई इस तरफ को भी दुनिया जा रही है, वो सही तरफ है या नुकसानदेह वो है देखना इंसान के लिए? पड़ेगा वो हमें। देखना पड़ेगा, वो तो वक्त ही बताएगा। वो तो वो आज वक्त से 50 बताएगा। साल बाद, 100 साल बाद शायद हम जब हम नहीं ग्रेजुएट कर जाएंगे तब पता लगेगा। एग्जैक्टली, या शायद 50 100 भी नहीं, जल्दी पता चल जाए। जल्दी पता चल जाए जिस तरह टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप हो रही है। Exactly. Thank you very much. All the best. It's always a pleasure to have you on the sets of Rising Pakistan. So proud of you. जीते रहो। थैंक यू सो मच। हम चलेंगे आपको जनाब लेके अब कुछ साउथ पंजाब, मुल्तान, बहावलपुर इस साइड के ऊपर और वहाँ पे पॉटरी मेकिंग जो है इसके हवाले से इब्राहिम हमारे कॉलीग ने एक बड़े मज़े की छोटी सी 2.5-3 मिनट की वीडियो है, लेकिन है बड़ी इंटरेस्टिंग। राइजिंग पाकिस्तान की टीम ने सोचा आज आपके साथ ये वीडियो शेयर की जाए, फिर एक ब्रेक होगा और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर वही मैं और सबीन जो सुबह बात कर रहे थे, मेन्यू कार्ड नहीं है आज, पूरा बफे लगा हुआ है राइजिंग पाकिस्तान का, तो गेम को आगे बढ़ाएंगे। हम कुछ आपके सोशल मीडिया मैसेजेस की जानिब बढ़ेंगे। सबीन के पास कुछ तस्वीर भी हैं, कोई वीडियो है आज की? बिल्कुल जी, वीडियो भी है, पिक्चर्स भी हैं, मैसेजेस भी हैं। आज कहा था बुफे लगा है तो लगा है, सही वाला लगा है। ठीक है जी, सबसे पहले आपको दिखाएंगे ज़रियाब दुरानी ने नौशहरा से हमें स्केचिंग की पिक्चर्स भेजी हैं और इनकी खास बात यह है कि सिर्फ 7 साल की हैं। वाह जी वाह। ओके जी ज़रियाब, आपकी उम्र 7 साल है और ये आपकी स्केचिंग है। अरे वाह, ये जबरदस्त। ये तो रेबेका है जी। मुझे पहले ही पता ये रेबेका है। हाँ, जो किसी लड़की की, ये भी रेबेका। ये सबीन और रेबेका नहीं है, कहीं से सबीन है, ये रेबेका है। रेबेका डन हो गया जी। ओके, ओ ये आंखें तो रेबेका की लग रही हैं। अगेन आज तीनों चीजें रेबेका। ओ ओके, ये तौसीक अंकल हैं और साथ मेरी फुफ्फो बैठी हुई। अच्छा, लेकिन अभी तौसीक अंकल की मूछें नहीं निकली थी इस उम्र में।
ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच ज़रियाब, इंटरेस्टिंग आपकी स्केचिंग थी, शाबाश, यू आर जस्ट 7 years old। Exactly। और हम आपको इनकरेज करेंगे और शाबाश देंगे। अच्छा जी, सना कमर ने नारोवाल से व्यूज की पिक्चर्स भेजी हैं, देखते हैं, नज़ारा करते हैं जी नारोवाल का। लो जी, नारोवाल का सनसेट है कि सनराइज है? मेरा ख्याल है सनसेट है। सनसेट लग है रहा है। क्यों फहद? सनराइज लग रहा है। सनराइज लग रहा है। अच्छा, ये तो चांद आ गया जी, ये सनसेट के बाद का चांद है मेरा ख्याल है। ब्यूटीफुल, वाह जी वाह, भाई, बड़ी जबरदस्त इनकी फोटोग्राफी है। एग्जैक्टली सना, बहुत बहुत जबरदस्त। अच्छा जी, उन्होंने कहा आप ग्रीनरी भी थोड़ी थोड़ी दिखा देते हैं। एग्जैक्टली, वाह जी वाह, नारोवाल के लश ग्रीन खेत, ये क्या उगा रखा है आपने? वो मकई थी। अच्छा। ये पता नहीं क्या है, लेकिन जबरदस्त। अच्छा, फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी है, फोटोग्राफी तो बहुत अगर अच्छी है, देखें। कोहरा पड़ा हुआ है, सुबह सुबह सर्दियों की तस्वीरें लग रही हैं। थैंक यू सना, थैंक यू, बहुत अच्छी आपने पिक्चर्स हमें सुबह सुबह आपने नज़ारा करवा दिया नारोवाल का। मोहम्मद फहीम मलिक ने लिया से पेंटिंग की पिक्चर्स भेजी हैं, ये देखते हैं। लो जी, फहीम की पेंटिंग चेक करें, बड़ा सीन है भाई तेरा, जबरदस्त। मुझे लग रहा था एकदम जब आई सामने, मुझे लगा मछलियां निकल रही हैं साइड से। लेकिन आप देखें कैनवस के ऊपर, वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। कैनवस का जो ब्लैंक एरिया था वो भी बहुत कुछ कह रहा था। दीज फ्लावर्स आर रियली प्रिटी, ब्यूटीफुल। फहीम जबरदस्त, क्या बात बहुत है अच्छी जी। पेंटिंग। अच्छा जी, महानूर ने मंडी बाउद्दीन से पिक्चर्स भेजी हैं, देखते हैं। पिक्चर भेजी है। अच्छा, एक पिक्चर भेजी है, एक पिक्चर ओके। भेजी है। लो भी महानूर, तो मंडी बाउद्दीन का तुमने सिर्फ एक तस्वीर भेजी है, तो कुछ और भी हमें जरा नजारा कराते ना, लेफ्ट राइट का भी। अच्छा जी, अब बढ़ेंगे वीडियोस की जानिब। सैयद मुबशर अली नकवी ने दामने को रोड की वीडियो भेजी है, देखते हैं। लो जी, दामने को की रोड अभी जा रही थी तो फिर रोड खत्म नहीं हुई, वीडियो खत्म हो गई। वीडियो खत्म हो गई, और इतना खूबसूरत नज़ारा है। वैसे हमारे पास ये जो पहाड़ है ना इस्लामाबाद में, मुझे लगता है इनको कोई भी बीट नहीं कर सकता। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो जनाब, अब चल के लेते हैं एक राइजिंग पाकिस्तान में हमारे छोटा सा पास ब्रेक। नहीं, ऐसे कैसे? मैं आपको ब्रेक लेने नहीं दूंगी जब तक हम मैसेजेस नहीं पढ़ेंगे। ओए होए होए होए, अच्छा चलो भी मैसेजेस पे आ जाओ। एग्जैक्टली। हारून ने चिश्तिया शरीफ से हमें मैसेज भेजा है। वो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, हम सब आपका शो सुबह सुबह मिलकर देखते हैं। मेरी मम्मा आपका शो बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, स्पेशली वो पार्ट जब आप शो का आगाज़ करते हैं। उन्हें आदाब आदाब आदाब, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, और कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वाले सेगमेंट को मिस करते हैं। आज हमने ख्वाहिश पूरी कर दी आपकी। देखें, एक्सरसाइज वाले सेगमेंट हमने ऐड किया, हम फिटनेस पे बात करना स्टार्ट हो गए। एब्सोल्युटली, तो वो वाले काशिफ नहीं, लेकिन ये वाले काशिफ से हमने आपको मिलवाया, और बिल्कुल फ्यूचर में कुछ चीज़ें हम प्लान कर रहे हैं कि हेल्थ, फिटनेस और एक्सरसाइज के कंपोनेंट को, जो पिछले 3 साल बहुत मेजर हिस्सा रहा राइजिंग पाकिस्तान का, लेकिन 2022 में हमने थोड़ा सा रीफॉर्मेट किया, रीओरिएंट किया है अपने सेट को भी, अपने शो के फॉर्मेट को भी, लेकिन आपकी फरमाइश पे हेल्थ और फिटनेस को हम गाहे गाहे प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। बिल्कुल जी। मुंतहा उस्मान ने शुजाबाद खानपुर से हमें मैसेज भेजा है। वो कहते हैं कि आप मेरे पैगामात शो में शामिल नहीं करते। आमना, ये आपके लिए मैसेज। मैं कहना चाहता हूँ कि आपका शो बहुत अच्छा है, आई लव योर शो। मेरी नानो आपका शो बहुत पसंद करती हैं, और वो स्पेशली कहकर जो है वो ये राइजिंग पाकिस्तान सुबह सुबह लगवाती हैं, और वो कहते हैं कि एंड आई ऑलवेज लाइक सबीन फॉर हर क्यूटनेस। तारीफ हो गई मेरी, इतनी तारीफ। क्लोज अप प्लीज, क्लोज अप, सिंगल शॉट सबीन, मैं ब्लश कर रही सिंगल हूँ शॉट सबीन, इस वक्त, मैं ब्लश कर रही हूँ। क्यूटनेस। थैंक यू। जरा लेफ्ट को देखो, इधर से ज्यादा क्यूट है, उधर से ज्यादा क्यूट। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को पसंद किया, सबीन को पसंद किया, और इसी तरह नानो का भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा प्रोग्राम देखती हैं। बिल्कुल जी। माहम हाफिजाबाद से उन्होंने मैसेज भेजा है। वो कहती हैं कि तमाम टीम को मेरा सलाम, आपका शो बहुत शौक से देखते हैं। तौसीक भाई, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मेरा पैगाम प्रोग्राम में शामिल ज़रूर कीजिएगा, और ट्रेनर काशिफ का सेगमेंट जो है वो दोबारा लगा दें, तो लगा दिया हमने, है ना? बिल्कुल 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 जनाब। माहम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हैं,
और अगेन आज तो मेरा ख्याल है सारे मैसेजेस हेल्थ और फिटनेस के हवाले से आ रहे थे, हाँ। तो आपने कहा काशिफ को प्रोग्राम में शामिल करें, तो आज काशिफ को हमने प्रोग्राम में शामिल कर दिया। Exactly. अब वो आगे काशिफ शहजाद है, काशिफ मरवत है, आपने ये तो डिफाइन ही नहीं किया। एग्जैक्टली, आपने कहा ट्रेनर काशिफ, हमने ट्रेनर काशिफ को लाके बिठा दिया आज। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा भाई अब बताओ, ब्रेक पे जाऊं या कोई और है अब आप मैसेज? ब्रेक पे जा सकते हैं, इजाजत। एग्जैक्टली। मैं ब्रेक पे सबीन आज जल्दी से इसलिए भी जाना चाहता हूं कि इसके बाद जो हमारे दो मेहमान हैं वो बहुत ही दिलचस्प मेहमान हैं, हमारे बरतानिया से तशरीफ लाए हैं और उनमें से एक तो पहली बार पाकिस्तान आए हैं। आज उनकी पहली सुबह है इस्लामाबाद में वसीम साबरी की, लेकिन उनके मामू सलीम साबरी भी साथ आए हैं और ये दोनों द लेजेंडरी आइकॉनिक साबरी ब्रादरान के स्टूडेंट्स हैं और कव्वाली के फन को आगे लेकर चल रहे हैं। आप ये देखिए, ब्रिटिश बॉर्न पाकिस्तानी यंग प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन कव्वाली के फन के साथ जुड़े हुए हैं दिल से। और आज इनसे ज़रा कुछ तफसील से बात करते हैं कि वहाँ रहकर किस तरह से ये कव्वाली के फन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। रही हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।